आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 67 था और एक स्टेज में सीरीज में तो वो 70-80 के आसपास भी था। लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं शायद उनका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा डिफरेंट था। तो ये ज़रा थोड़ा-सा डिफाइन करें कि मतलब कि एक बैटर 70 के ऊपर खेल रहा है, दूसरे जो है वो 30-40 पे खेल रहे हैं। तो ये मतलब कि इसके पीछे क्या प्लानिंग थी? देखिए, इसमें आपको, आई थिंक इसको आपको दो नज़रियों से देखना होगा। एक ऑन एन इंडिविजुअल फ्रंट, आई थिंक ओवर द लास्ट 3 इयर्स, इवन 4 इयर्स कह लें, कि जो भी मेरी क्रिकेट में बेहतरी आई है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कोई भी लीग क्रिकेट हो, उसमें मैंने कोशिश की है कि अपनी जो रन्स के जो एक वो स्ट्राइक रेट है या एंटी है उसको बढ़ाने की, वो मैंने पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पे की है। फिर फॉर्चुनेटली इनफ मैंने कई जगह कप्तानी भी की है, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, एंड नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हर किसी का, मैं जैसे कहता हूँ कि एक प्लान होता है। ऑन एन इंडिविजुअल फ्रंट मेरा एक प्लान था कि भाई मेरी बैटिंग तभी बेहतर होती है कि जब मैं बॉलर्स पे प्रेशर डालता हूँ, थोड़े रन्स करने जाता हूँ, क्योंकि जहां आप 50 बॉलों पे 20-22 रन्स कर रहे थे, वहीं अब 50 बॉलों पे कभी कभार 50 रन्स भी हो जाते हैं, जो एक काफी 28-30 रन्स का जो फर्क होता है वो काफी होता है। इवन इन ए टेस्ट मैच वो काफी होता है। अम, मैंने ये नोट किया एज ए कैप्टन कि टेस्ट मैच के दो असूल हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा जो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपने 20 आउट करने हैं। आई डोंट थिंक, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें दूसरी टीम डिक्लेयर कर देती है कि आप 20 आउट नहीं करने पड़ते और आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं, वरना 20 आउट इज ए नॉन निगोशिएबल। और सेकंड जो मैंने चीज नोट की, जो टीमें दूसरी टीमों से एक बेहतर रन रेट पे स्कोर कर रही थी, वो लोग टेस्ट मैच में टाइम भी सेव कर रहे थे 20 आउट करने का, और वो लोग टेस्ट मैच में आगे भी रह रहे थे दूसरी टीमों से। और आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ही पर्थ में ये था कि जब हम पर्थ में खेले पहला टेस्ट, तो हमने और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट एक जितने ओवर्स खेले थे। मैंने प्रेस में उसमें प्रेजेंटेशन में भी कहा था, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ओवर्स खेले, नंबर ऑफ ओवर्स ऑलमोस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 4.5 रन की एवरेज से रन्स किए, हमने 2.5 रन की एवरेज से रन्स किए। और उसमें हम गेम में जो 200 रन्स, 250 रन्स पीछे हुए, वो मेरे लिए, मेरी नज़र में आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। um, तो एज एन इंडिविजुअल ये तो मेरे पास चीज़ थी। अब जब मुझे कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं थ्रू एक्शंस और थ्रू योर ओन परफॉर्मेंसेस आप इस चीज़ को टीम में भी लाने की कोशिश करें। लेकिन देखें, जैसे मैंने कहा कि आप एकदम आके चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव पीपल टाइम। मैसेज हमारा क्लियर था, हमने कोशिश की कि हम टीम गोल आगे रखें, और आई थिंक उसका हमें थोड़ा सा, जो वो कहते हैं, एक टेस्टर हमें सिडनी में मिला, जहां हमने जब 72 ओवर्स खेले, उधर हमने 313 रन किए। जहाँ नॉर्मली हमने बहुत बार देखा है कि उन्हीं कंडीशंस में टीम अक्सर 70 ओवर खेल के 200-210 रन करती हैं, कभी कभार 95 के बाद 150 पे आउट हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा साइन था कि जहां हम 200 करते थे पहले, वहां हमने 313 की, और वही चीज उसने हमें मैच में हेड रखा था, अनफॉर्चुनेटली, अनटिल जब तक हमारा थर्ड इनिंग्स में कोलैप्स हुआ था। तो ये वो चीज़ है मजर भाई, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि इंडिविजुअली मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूं, बट ऑब्वियसली इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 50-60 और 30-30 रन से स्कोर्स थे, ये थोड़े और बड़े स्कोर्स हों, ताकि प्लेयर्स इसमें बाय इन करें और आपको कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नजर आए। और वो कुछ प्लेयर्स में आपको नजर भी आया है। आप हाईलाइट आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स ने भी अपना अटैकिंग इंटेंट उधर उधर थोड़ा शो किया ऑस्ट्रेलिया में, और ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, मेरी नज़र में उतना हमारे में ये इंटेंट आएगा।